हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन की अपील, ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को दी चुनौती। एससी ने कहा सीजीआई तय करेंगे तारीख। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। उन्होंने नई याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को ईडी की ओर से की गई कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी वाली याचिका पर बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की, जहां हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिस पर खंडपीठ ने जवाब देते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। सुनवाई का निर्णय चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों का एसपी ने किया दौरा, बूथ और क्लस्टर का किया निरीक्षण, निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा एवं गांडे उपचुनाव में शांतिपूर्ण माहौल में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बुधवार को गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने नक्सल प्रभावित पीरटांड प्रखंड के संवेदनशील बूथों और क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने अगैया, बिशनपुर, खेतड़ाबार, पीरटांड और मासोटांड उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डीएसपी के अलावे कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। बियाडा की एसएलके स्टील कंपनी में लगी आग, करोड़ों के नुकसान की संभावना। अग्निशमन की 4 गाड़ियां पहुंची, आग पर पाया काबू। बोकारो जिले में बालीडीह थाना क्षेत्र के बियाडा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के एसएसके स्टील नामक कंपनी में भीषण आग लग जाने से करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि मौके पर अग्निशमन की 4 गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगजनी की घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। हालांकि इसमें किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। कंपनी के इंजीनियर अभिषेक कुमार ने कहा कि आग किस कारण से लगी है, इसकी समीक्षा की जाएगी तथा कितने का नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी किया जा रहा है। नशा के लिए पैसा मांगा, नहीं देने पर चाकू मारा, चाकू से शरीर पर किए कई वार, 2 गिरफ्तार, पहले से रहा है आपराधिक इतिहास। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास 19 अप्रैल की दोपहर 2 बदमाशों ने करण भुइयां पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी कर जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में भुइयाडीह बर्निंग घाट के पास रहने वाला साहिल भुइयां उर्फ संदीप भुइयां और सुखराम मुंडा उर्फ छोटा मुंडा शामिल है। दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एसिड फेंककर 4 लोगों को किया घायल, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद में चल रहा इलाज। धनबाद दुमका के राजमहल शहर अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल के पुराने भवन के समीप अर्धनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स के छत पर सो रहे एक परिवार पर एसिड फेंककर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। घटना के तुरंत बाद अहले सुबह करीब 3 बजे घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुमारडुगी में इंडिया गठबंधन का खुला कार्यालय, विपक्ष पर नेताओं ने जाहिर की नाराजगी। हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाने की कही बात। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुगी में इंडिया गठबंधन कार्यालय का उद्घाटन मंत्री दीपक बिरुआ और लोकसभा प्रत्याशी जोबा मांझी ने संयुक्त रूप से किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के पूर्व सर्वप्रथम पैदल मार्च किया गया, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री दीपक बिरुआ, लोकसभा प्रत्याशी जोबा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, मंझगांव विधायक नीरल पूर्ति, सोनाराम देवगम आदि का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की लंबी कतार दिखी। कार्यालय उद्घाटन के बाद खड़बंध में जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा विपक्ष के जमकर भड़ास निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाने की बात कही गई। वहीं लोगों को बताया कि गठबंधन की सरकार के द्वारा सर्वजन पेंशन योजना व अन्य जन कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए लागू की गई थी। धनबाद में मिला कोरोना का मरीज, केंद्रीय अस्पताल में चल रहा इलाज। पश्चिम बंगाल में बीसीसीएल कर्मी है पीड़ित। धनबाद कोयलांचल में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिसे चिकित्सकों की देखरेख में केंद्रीय अस्पताल स्थित कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है।
इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि पश्चिम बंगाल से एक बीसीसीएल कर्मी आया है जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। उसे इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल स्थित कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। हजारीबाग के अरण्य विहार होटल में लगी आग, फायर कंट्रोल की नहीं थी सुविधा, पूरा होटल जलकर हुआ राख। आग पर काबू में लगे 3 घंटे। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र के होटल अरण्य विहार में आज सुबह आग लग गई। यह होटल मैरिज हॉल भी है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। होटल के मैनेजर रिंकू कुमार ने बताया कि सुबह 8 बजे के करीब होटल में आग लगने की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल विभाग को जानकारी दी गई। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक आग विकराल रूप ले चुका था। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने लगभग 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। शादी के घर में मातम, साउंड बॉक्स गिरने से एक की मौत, 3 घायल। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। शादी के घर मातम में बदल गया जब हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी प्रखंड के मंगो गांव निवासी अनिल कुमार महतो का 6 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार की मौत चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा गांव के निवासी रेवत लाल महतो के घर मंगलवार की देर शाम को आई तेज आंधी के दौरान शादी घर का साउंड बॉक्स गिरने से शुभम कुमार सहित 2 अन्य बच्चे घायल हो गए। उन्हें तत्काल बोकारो चास स्थित मुस्कान हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज के बाद दवा इंजेक्शन देकर छुट्टी दे दी थी। परिजनों का आरोप है कि शुभम कुमार को इंजेक्शन पड़ने के बाद ही उसकी स्थिति खराब हुई और अंततः उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत होने पर परिजन 100 को लेकर अस्पताल पहुंचे तथा अस्पताल प्रबंधन का विरोध करते हुए प्रशासन ने जांच कर अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की। 6 वर्षीय शुभम कुमार अपने दादा दादी के साथ शादी समारोह में आया था। साहिबगंज में सो रहे परिवार पर एसिड अटैक, 4 झुलसे, इनमें 3 महिला, 3 संदिग्ध हिरासत में। हमले की वजह साफ नहीं। साहिबगंज में एक परिवार पर कुछ लोगों ने एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक में परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें 3 महिला है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त परिवार के लोग किसी अर्धनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स के छत पर सो रहे थे। घटना जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में सुबह 3 बजे की है। वहीं इस घटना के बाद सभी को कॉम्प्लेक्स के पास में स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि परिवार के लोगों पर एसिड क्यों फेंका गया, इसका पता भी नहीं चल पाया है। अवैध शराब बरामद, 3600 किलो जावा महुआ जिससे बनती थी शराब और 165 लीटर शराब जब्त। बोकारो में देसी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। मिश्रा टोला में कूलिंग पॉन्ड किनारे सिटी थाना अंतर्गत संचालित अवैध शराब निर्माण स्थलों पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में लक्ष्मण साव एवं अन्य अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। छापामारी दल में निरीक्षक उत्पाद संजीत देव, अवर निरीक्षक सदर कृष्ण प्रजापति, दीपिका कुमारी, अवर निरीक्षक तेनुघाट सहित सशस्त्र बल उपस्थित थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी से 9 लाख की लेवी मांगने वाले 2 अपराधियों को बोकारो पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में पुलिया निर्माण करने वाली कंपनी से 9 लाख रुपए लेवी की मांग की गई थी। इस मामले में 13 अप्रैल को सेक्टर 6 थाना में मोबाइल नंबर धारक को आरोपी बनाते हुए कंपनी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया। टीम को मामले के उद्भेदन की जिम्मेवारी सौंपी गई। अपराधियों के बारे में पता लगाया और बुधवार को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद।